हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का सोमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं बहुत सारी ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिनसे आपका जो भी काम रोज़मर्रा का काम होता है, जिनको कर कर के हम थक जाते हैं और बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, तो मैं ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिनको आप यूज़ करके सारे काम फटाफट से निपटा सकते हो। अगर आप लोगों को टिप्स एक भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली हमारी जो टिप्स है इस तरीके की खलबत्ते को लेकर अक्सर हम क्या करते हैं, मिक्सी के जार का ना यूज़ करके खलबत्ते में थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची को कूट लेते हैं, क्योंकि थोड़ी चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है, थोड़ी मसालों को हमकी ज़रूरत रहती है, तो बहुत समय लग जाता है। मिक्सी को निकालो फिर पीसो। इसके लिए हम एक आप लोगों को टिप्स बताते हैं जिससे कि आपका जो मसाला फटाफट से कुट जाए। तो आप एक काम करिएगा, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं ना, अदरक का पेस्ट हम, तो खलबत्ते में आप कूटते समय उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका मसाला अगर 5 मिनट में कुटता है तो वो सिर्फ 2 मिनट में ही कुट जाएगा, क्योंकि नमक भी एक दरदरा होता है ना, उससे ये मसाला जल्दी से कुट के तैयार हो जाता है और फिर आप इसको अपने सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और आप एक टिप्स और भी देती हूँ, जब कभी आप गोभी की सब्ज़ी बनाते हो, फूल गोभी की, तो उसको इस तरीके से फ्राई करके बनाइएगा। बस 1 चमची तेल डालिएगा कढ़ाई में और आलू और गोभी को 5 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई कर लोगे ना, तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट और देखने में रंगत एकदम बदल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो ये भी बहुत काम की टिप्स है। अक्सर गर्मियों में क्या होता है, जो हम गरीब महिलाएं होते हैं वो तो इस तरीके की ही बिंदी लगाते हैं, क्योंकि एक तो सस्ती आती है और ये बहुत ज़्यादा बिंदी इसमें निकल भी आती है। लेकिन क्या होता है, गर्मियों के समय में इसके अंदर जो चिपकने का पदार्थ होता है, ये देख लीजिए, यानी कि कहने का मतलब जो गोंद होता है वो गर्मी की वजह से पिघल सा जाता है, तो ये क्या होता है कि बिंदी जल्दी छूट जाती है। तो आपको मैं आज एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे ये बिंदी आपके माथे पर कम से कम 10 से 15 दिन रहने वाली है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात का समय। तो चलिए कैसे। तो इस तरीके से मैंने माचिस की डिब्बी में बिंदी रख ली है सारी। तो आपको जो बिंदी के बॉक्स है वो लेना है और फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रहने देना है। उससे क्या होगा, इसके अंदर जो गोंद होती है ना वो एकदम जम जाएगी, तो उससे बिंदी बहुत टाइटली चिपकेगी ना, तो उससे ये बहुत समय के लिए, तो करीबन हमें इसे आधे घंटे बाद निकाल लेना है। और फिर उसके बाद इसका जो गोंद लगा होता है ना, तो वो गोंद एकदम टाइट हो जाता है। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं इसका इस्तेमाल करके। तो मैंने एक बिंदी निकाल ली है और इस मतलब टिप्स का यूज़ आप उन बिंदियों पे ज़्यादा करना जो बिंदी कम चलती हैं, जल्दी गिर जाती हैं, जो कि हैवी वाली भी होती हैं, जिसमें गोंद तो लगा होता है लेकिन वो पतला होता है, उस वजह से गिर जाती है। तो आप उस बिंदी को भी फ्रिज में रख कर इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये देख लीजिए कितनी टाइटली चिपक गई है, जो छूट भी नहीं रही है, ये देख लीजिए ना। तो कैसा लगा आप लोगों को टिप्स ज़रूर बताना। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की। उसके लिए हमको करना है गैस को ऑन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम गैस ऑन क्यों कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं। कढ़ाई में हमको 2 से 3 गिलास लेना है पानी, और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम इसको चलनी को डालना है। क्यों डालना है ये देख लीजिए। चलनी को हम यूज़ करते करते चलनी में जो चाय की पत्ती के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे छेदों में फंस जाता है, जो बहुत कोशिश कर लेते हैं मगर निकलता नहीं है। तो एक काम करना है, आपको आधा नींबू निचोड़ना है और नींबू का जो छिलका है वो भी इसमें डाल देना है। नींबू भी बहुत चीज़ों को ईजिली सफाई करने में मदद करता है। थोड़ा सा हमें इसमें डालना है नमक, आधा चम्मच करीबन, और हमें इसमें डालना है आधा टीस्पून विनेगर। विनेगर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कहने का मतलब ये है कि वो भी चिकनाहट साफ़ कर देता है फटाफट से, और जो भी जर्म्स लगे होते हैं ना वो क्लीन कर देता है। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे चलनी हो गई, ग्रेटर हो गया और फिलर हो गया, और अगर आप इसमें चम्मच, कांटेदार छुरी, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छी है। तो ये देख लीजिए, क्या होता है कि हम डेली यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन इनको अच्छे से क्लीन हम नहीं करते, इसी तरीके से छोड़ देते हैं। लेकिन इनको कम से कम सप्ताह में 15 दिन में एक बार इस तरीके से क्लीन कर लेना है। अगर इनमें थोड़ा बहुत जम्स भी लगा रहता है ना, तो वो भी क्लीन हो जाता है। आपको ज़रूर ये टिप्स आजमाना है। आपके छोटे छोटे जो बर्तन हम डेली के यूज़ करते हैं, जो हम कांटे छुरी डेली के यूज़ करते हैं, उनको इस तरीके से ज़रूर 6 से 7 दिन में एक बार गर्म करके पानी में डालना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी बहुत कुछ चिपका भी होता है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और दूसरा, जम्स लगे होते हैं ना, तो वो जम्स भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं।
तो चलिए पानी खूब अच्छे से गर्म हो गया था, सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको निकालते हैं और फिर निकाल के किस तरीके से क्लीन करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सावधानी से निकालिएगा क्योंकि पानी अच्छा खासा गर्म हो गया है इसलिए, ठीक है। तो चलिए सबको निकालते हैं, फिर बताते हैं कि हम क्या करना है। और इस पानी को भी फेंकना नहीं है, इस पानी का भी मैं एक यूज़ ऐसा बताऊँगी जो आपको पता नहीं होगा। तो चलिए अब हम आ गए सिंक में। तो इसको हम इस तरीके से जूना लेकर और अच्छे से इसको रगड़ना है, जिससे कि क्या होता है जितनी भी इसमें चाय पत्ती लगी होगी ना वो सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ईजीली से निकल जाएगी। अगर काली भी हो गई है तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी क्योंकि गर्म पानी की वजह से अच्छे से फूल गई है इसलिए। तो सारे जितने भी चाकू हैं, पिलर हैं, सबको हम इस तरीके से क्लीन कर लेना है। ये देख लीजिए एकदम चमकने लगेंगे, एकदम बिल्कुल इतने ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे देखने में जैसे कि आप लोगों को अभी लेकर आए हो नया नया। तो चलिए अब मैं इनको धोकर आप लोगों को बताती हूँ कि सच में ऐसा होता है या फिर नहीं होता। और ये है ग्रेटर, ग्रेटर को भी हम डेली यूज़ करते हैं। अगर हमें जो बोलते हैं क्या, अगर हमें खलबत्ता नहीं मिलता ना तो हमें फटाफट से ग्रेटर से ही अदरक ग्रेट करके चाय में डाल देते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे नहीं रखना चाहिए, अभी तो बरसात का समय आने लगा है तो जर्म्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर चाहते हो कि घर में किसी की तबीयत ख़राब ना हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कैसा आप लोगों को हमारा टिप्स लगा ज़रूर बताना। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो जो हमारे जो कढ़ाई में पानी था ना उसको हम बर्तन धोने के बाद सारा हमें सिंक में डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारा सिंक एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम चमकने लगेगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको पैसा बचाने की टिप्स। तो कैसे, तो उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। तो चलिए आज मुझे 2 चीज़ें उबालनी थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि दोनों चीज़ों को अलग अलग उबालने के लिए क्या होगा, समय बहुत बर्बाद होगा और हमारी गैस भी बर्बाद होगी। तो एक काम करते हैं, दोनों चीज़ों के एक साथ उबालकर हम पैसा बचा लेते हैं, अपना समय भी बचा लेते हैं। तो चलिए कैसे, पहले तो हम बड़े बड़े अगर आलू हैं तो उनको मैं अच्छे से छोटा छोटा टुकड़ा कर लूँगी। और दूसरा बात, हमने खूब अच्छे से आलू को धो लिया है तो क्योंकि आलू और मटर हमको दोनों को उबालना था तो हमने आलू को धो लिया था, मटर को भी धो लिया था और एक ही पानी में हमने इसको डाल दिया है, ठीक है। और इसको अब हम ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे इसको पकने के लिए 15 मिनट लगते हैं ना, तो फिर 15 मिनट ही हमें मटर पकाने में लगते, तो आधा घंटा हो जाता। तो ज़्यादा समय लेगा, थोड़ा बहुत 5 मिनट ज़्यादा ले लेगा, 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। अगर आपके 30 मिनट लगते तो 20 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। गैस का पैसा भी बचा और आपका समय भी बचा। तो आज आप लोग बताना कि आपको मेरी कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।